लेते हैं पहले जी। और लिंक भी दे देते हैं। अरुण साहब 10 मिनट का टाइम आपका हम दे देते हैं। अपना इज्म बताइएगा, किस इज्म को फॉलो करते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ा सा जोर से बोल लीजिए। अच्छा, अभी आ रही है ठीक से? जी जी, अब सही आ रही है जी। ओके, मैं हिंदू हूँ ओके, मतलब धर्म से। और कुछ बताना इसमें या मैं अपना नहीं क्वेश्चन फरमाइए। करूँ क्या? मैं बस ये बता दें इस्लामोफोब है कि नहीं है? इस्लामोफोब होता क्या है? चले चले, कैसे भाई जिसको क्लास स्टार्ट फ्री की? जिसको इस्लाम से रैशनल फेयर होता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, इस्लाम से इस्लाम से कोई नफरत करता दिक्कत है नहीं है। बगैर दिक्कत किसी। यह है कि कट्टरता जो इस्लाम में जो कट्टरता है उससे दिक्कत है कि सर आप भी ये चीज करें, आप भी अपने लोगों को बोलें, क्योंकि 90% जो आतंकवादी रिलीजन है वो मुस्लिम है, जो आतंकवादी संगठन है वो मुस्लिम है। और अब इनको दूसरी टाइम चीज दीजिएगा, आप चले ना, अलगाजी अब इनको टाइम इनको दीजिएगा, टाइम अब देंगे। बात सुनिए। अब जरा अब काउ बात लिंचिंग भी ले आइए, राम नाम के उस पर जो कत्ल किए जा रहे हैं वो भी लेके आइए, जो इनके राम टेररिस्ट नाम है आप दिखाइए, आप एक काम करिए, आप गूगल इसको करिए। इंटरप्ट नहीं नहीं नहीं, कर अलेना सकते। आप छोड़ दीजिए, अलेना आप छोड़ दीजिए। अब परसेंटेज की बात होगी। क्या कहा जी आपने? 90% जो दुनिया में दहशतगर्दी है वो कौन मुसलमान कर रहे हैं? सर आप गूगल करिए, स्क्रीन शेयर करिए, और नहीं, मुझे जितने भी अपनी अपनी आतंकवादी संगठन के नाम है आप सर्च मुझे करिए आप गूगल अपना में, और लाइव स्ट्रीम में मुझे आप सर्च अपना करिए। बताइए, मुझे आप अपना बताइए, आप ये क्या 90% मुसलमान कर रहे हैं? 90% 90% टेररिस्ट हाँ ग्रुप्स जी, आप सर्च करिए। जरा आप किस डिफाइन करिए रीजन कि के? टेररिज्म क्या होता है। सर आप गूगल में सर्च करिए ना, आप डू छोड़े यू ना, बिलीव इन गूगल? गूगल में तो लिखा हुआ है ना कि आपके वहां जैसे पे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है। मेरे मेरे वहां पे गूगल में जब मैं देखता हूँ ना, जब आप देखता हूँ वहां पे कितनी ये देवदासियां आपकी पाई जाती हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं नहीं गूगल पे गलत लिखा हुआ होता है, वहां पे मिलियंस में लिखा हुआ है। एक एक शहर के अंदर कई की हजार मिल जाती हैं, तो फिर कहते हैं नहीं गूगल पे ना जाया करें, आप हमसे पूछा करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 90% की आप बात कर रहे हैं, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी टेररिस्ट एंटिटी आरएसएस है, और ये नाथसीज से इंस्पायर्ड है, नाथसीज से, आउट ऑफ ऑल पीपल, जिसका पॉलिटिकल विंग इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। जिस दिन से आप लोग आए हुए हैं, आए दिन मुसलमानों का कत्ल यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी इसको उठा के ले जाओ, कभी उसको उठा के ले जाओ, कभी इसके घर में घुस जाओ, कभी उसके घर में घुस जाओ, और आप ये 90% ये मुसलमान बने हुए हैं। टेररिज्म किसे कहते हैं पता है आपको? पता है किसे कहते हैं टेररिज्म? कीजिए खुद को अनम्यूट, जरा बताइए मुझे टेररिज्म क्या होता है। सर आप ही बताइए टेररिज्म क्या होता है? आईएसआईएस टेररिज्म है कि नहीं है? जैसे टेररिज्म, मोहम्मद हाँ टेररिस्ट है बिल्कुल कि है। नहीं है? मेरी बात सुनिए, अब जैसे आप मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने मेरी मोहम्मद बात क्या सुनिए, है मैंने सर? आपसे डेफिनेशन मांगी थी ना, मैंने आपसे डेफिनेशन मांगी थी। ठीक है, आपने कहा कि आपको ये नहीं पता है। एक आदमी को कम से कम इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए कि वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है कि 90% दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मुसलमान है, और उसे पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है। यू डोंट इवन नो दैट। बस उठ के सिर्फ शुरू हो गए। ये है स्ट्रीम का मकसद कि आप लोगों के इज्म सामने, फिर जब आप इस टोन में हमसे बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि दहशतगर्दी होती क्या है। दुनिया में पहली जंग अजीम हमने नहीं शुरू की थी, दूसरी हमने शुरू नहीं की थी, हॉलोकॉस्ट के पीछे हम नहीं हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे हम नहीं हैं, ये 10 लाख मुसलमान जो मारा गया सिर्फ इराक में उसके पीछे नहीं है, हमारे जनाजों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, ये हम नहीं करते, हम पे ये जुल्म होता है। हमारी कोई तारीख नहीं है कि दूसरे किसी मुल्क पे हमला कर दें। हमारी कोई तारीख कौन ऐसी सनातनी रिसेंट करता हिस्ट्री में है? आपको नहीं मिलेगी। हमारी कोई ऐसी आपको तारीख नहीं मिलेगी कि रिसेंटली के किसी जाके आप ऑयल के लिए कहीं पे जाके अटैक कर दें, गवर्नमेंट चेंज करें, कभी ये करें कभी वो करें। और दुनिया में सबसे इस वक्त जहां पे भी मुसलमानों, दुनिया में इस वक्त जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, आपको हर जगह पे मुसलमान मिलेंगे, लेकिन रिसीविंग एंड पे मिलेंगे। कश्मीर में मिलेंगे, फलस्तीन में मिलेंगे, इवन साइप्रस के कुछ एरियाज हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। आपके टेमोर में 2 मिनट में मसला हल हो जाता है, बाकी बड़े बड़े इलाके हैं वहां पे नहीं होता। ये अपना इराक में हम रिसीविंग एंड पे रहे, सीरिया में हम रिसीविंग एंड पे रहे, मिलियंस के हिसाब से लोग हमारे दुनिया में मरते हैं, हर रोज मरते हैं, जो ओवरऑल जब उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो बात मिलियंस में चली जाती है। ये सिर्फ इराक में ही 1 मिलियन से ज्यादा जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग होते हैं वो उनके अलावा हैं। वो बच्चे जो कभी अपने मुस्तकबिल तक नहीं पहुंच चुके वो हमारे हैं। हमारी माओ हमारी बहनों के रेप होते हैं दुनिया में। ये पता नहीं आप लोगों को कहां से ये टेररिस्ट ग्रुप वो टेररिस्ट ग्रुप, कौन सा टेररिस्ट ग्रुप? आप पे ईमान है तो मुझे बताइए कि इराक में जो जंग हुई थी जिसे ये वॉर ऑन टेरर कहते हैं, क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी अमेरिका की, ये बाकी मुल्कों की? इसराइल जो फलस्तीन के साथ कर रहा है, जिसमें इंडिया भी उसके साथ मिल जाता है, ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? स्कूलों पे वो बम फेंक रहे हैं, अस्पतालों में वो बम फेंक रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त कत्लेआम मुसलमानों को दुनिया में और दहशतगर्दी भी हम है। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? आप लोगों का क्या क्या जाता है, क्या जाता है आप लोगों का?
आपको अपने घर से कश्मीर की बाहर बात जाना है करेंगे तो आप? आपको अपनी बीवी बच्चे का कभी होता है आपको कभी फिक्र होती है कि आपके बीवी बच्चे पीछे सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे? फलस्तीन में हर रोज बिल्कुल। होता है, इराक में हर रोज होता है, सीरिया में हर रोज होता है, कश्मीर में हर रोज होता है। कश्मीर में वो सर, भी कश्मीर की वो बात भी करेंगे आप, कश्मीर की? जो मैंने बातें की सर हैं इसका कश्मीर जवाब देंगे? अभी तक कभी होता है आपको? बिल्कुल सर, कभी मैं ये कह रहा हूँ बच्चे पीछे सेफ रहेंगे मैं नहीं? ये कह रहा हूँ सिद्धार्थ कि भाई एक आप माइक अपना बंद कीजिएगा। नहीं, मुझे 90% का जवाब दें। मुझे 90% का जवाब, आपने आइदर अपने अल्फाज वापस लें या आप साबित करें कि 90% के पीछे हम हैं। दहशतगर्दी दुनिया में होती है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होती है, लेकिन आप अपना 90% का स्क्रीन इल्ज़ाम जो शेयर आपने हम पे करिए। लगाया है, आइदर साबित करें इसे या अपने अल्फाज वापस लें आप। मैं जवाब दूँ? बिल्कुल दीजिए। आप गूगल खोलिए और स्क्रीन शेयर करिए और उसमें लिखिए टॉप 10 टेररिस्ट ग्रुप्स इन वर्ल्ड। मुझे दुनिया के आप दहशतगर्द ग्रुप का ना बताइए, मैं आपको दुनिया की मैं वो हुकूमतें बताता हूँ। ग्रुप तो फिर इंडिविजुअल होता है ना। मैं बताता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो टेररिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में जो टेररिस्ट हैं, इंक्लूडिंग सबसे पहले आपका अपना मुल्क, ये फलां ग्रुप बन गया, फलां वो ग्रुप, ना किसी ने देखे, ना कभी उनका कोई मेंबरशिप, बस वेस्ट का एक आइडिया था और आप भोले भाले लोग ना उसमें फंस जाते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती है। वेस्ट ने पहले केजीबी का दिया हुआ था, अब तो उनका नाम भी उनका चेंज हो गया है। डर दिया हुआ था अपने लोगों को कि आएंगे तो तुम्हारे कलेजे खाएंगे, तुम्हारे ये पता नहीं क्या खा जाएंगे, तुम्हारे दिल जिस्म से निकाल के खा जाएंगे, इसलिए कि उनको जंग वेस्ट से बाहर आउटसोर्स करनी थी। उसके बाद फिर मुसलमान आ गए। अब मुसलमानों के साथ वो कितना टाइम लड़े, कहाँ कहाँ जाके वो मुसलमानों के वो चेहरे दिखाते रहे कि देखो। तो बेहतरीन तरीका है, फेसलेस एनिमी क्रिएट करो, ग्रुप का नाम बताओ। मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप है नहीं, होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन किस ग्रुप से आप जाके मिले हैं? मैं मिला हूं। किस ग्रुप से जाके मैंने जाके बात की है कि उनको उन्होंने पता कहा हो कि हाँ जी हम ये सारा काम कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं? उसके जवाब में मैं आपको एविडेंस दे देता हूं कि खुद CIA वाले अपने मुल्क के अंदर ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े, लोगों के अंदर ये सारी चीजें बढ़े और हम जस्टिफाई कर सकें कि हम जहां पे दहशतगर्दी करने दुनिया में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप मुझे दहशतगर्द ग्रुप का बता रहे हैं, मैं आपको मुल्क बता रहा हूं। 41 कंट्रीज इकट्ठे हुए इराक में, कहां कहां पे खुल्लम खुला दहशतगर्दी की जंग थी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड टॉमस बिंगम, उनकी किताब रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि टेररिज्म कहते हैं ऐसे वायलेंस को कि जो रूल ऑफ लॉ के से हट के हो, यानी कि वायलेंस पे मिनोपली जो होती है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के होती है, उसके बाहर नहीं होती। और उसी किताब में वो कहते हैं कि जो इराक के पे जंग थी वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थी। आप मुझे एक इंडिविजुअल ग्रुप बता रहे हैं, मैं आपको दुनिया की हुकूमतें बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो दहशतगर्दी करती हैं, किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ करती हैं। 90% आपको फिगर गूगल से नजर आ गया कि टॉप 10 लिखा हुआ है गूगल में, तो इसलिए ना उनको आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। मुझसे गवर्नमेंट्स की बात करें। गवर्नमेंट, आपकी अपनी गवर्नमेंट में कितने लोग हैं जिन पर टेररिज्म के चार्जेस हैं? ये नजर नहीं आती नाम आपको? बताइए, नाम बिल्कुल। बताइए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, नरेंद्र मोदी। साथ हाँ, नरेंद्र मोदी का दिखाइए ग्रुप कैसे कैसे नहीं, दिखाएंगे आप? RSS नरेंद्र इतना मोदी का बड़ा सर ग्रुप, आप दिखा, आरएसएस का RSS दिखाइए, इतना बड़ा कहाँ ग्रुप, बम ब्लास्ट किया? सर पाकिस्तान में RSS ने कहाँ आरएसएस ने किया? कहाँ ब्लास्ट किया? कहाँ बम ब्लास्ट किया RSS ने पाकिस्तान में या RSS ने नहीं, अगर अफगानिस्तान अच्छा, में या सीरिया में या? अगर इंडिया में किया तो वो जायज है। जी। पाकिस्तान में अगर नहीं किया, इंडिया में कर दिया तो वो ठीक है। इंडिया में कहाँ किया सर? बताइए तो, ऐसे कह देने से थोड़ी होता है। मैं आपको आपको घुमा रहा हूँ। केरला, अभी अभी केरला, आज ही की न्यूज है। केरला, केरला में केरला दिखाओ, न्यूज कॉलेज दिखाओ सर। मैं दिखाता हूँ। ये सर अगर आपको बार बार म्यूट करना है तो मैं जा रहा हूँ, और नहीं आप तो अगर किसी की आपको बात प्रूफ नहीं करना है, सुनते। दिखाना है तो दिखाओ। बात सुन तो लीजिए, आपका आप सवाल किसी आ की गया अरे ना, मैं अब सर आपका जवाब आपके मिलेगा। पीछे माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं करूंगा ना। आप कहेंगे उसका रिस्पॉन्ड किसने करूंगा ना, कहा? या नहीं करना है? किसने कहा बदतमीजी है किस आप खुशी में करें? माशाल्लाह? आप जो मैडम, भाई मैं आपसे किसने बदतमीजी कहा है कहाँ किया माशाल्लाह बताओ? माशाल्लाह करें? नहीं नहीं, देखिए मेरी कैसे बात सर मैं सुनिए, बदतमीजी क्या मेरी किया हूँ आपसे, बताइए? मेरी बात मैं सुनिए, मेरी बात बदतमीजी किया सुनिए। हूँ? नहीं, पहले बताइए मैं आपको कोई बदतमीजी किया जरूरत हूँ? नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे सर रहा हूँ। मुझे आपको रिस्पॉन्ड कोई करिए, जरूरत मैं नहीं है, आप, बदतमीजी किया हूँ? मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन, किधर चले गए हैं? नहीं, इनको लेके आए, मैंने लेके आए इनको। नहीं नहीं, बैक स्टेज लेके आए, सेंड लेके किया आए। है, वो आ जाएंगे, मैं चले मैं गए। किधर गए, किधर हैं आप? चले गए वो हैं? चले गए जी। हाँ, चले, मैं इनको ये बताना चाह रहा था कि मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी बात पे ये माशाल्लाह माशाल्लाह कहें। इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जब ये कहें कि वो क्या था, वो प्याज और लहसुन था, कुत्ते के जेनिटल से बना था और मैं भी आगे से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाँ 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 बिल्कुल उसी से बना था। ये एक्सपेक्टेशन आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं होनी चाहिए। यार वो चले गए, मैं उनको पूरी लिस्ट दिखाने लगा था RSS के टेररिज्म कहाँ कहाँ आप उन्होंने दिखाएं, ब्लास्ट किए। आप अपनी आज पूरी बात करें। इत्तेहाद भाई भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इत्तेहाद भाई को इसीलिए ऐड किया था क्योंकि वो बता रहे थे लास्ट टाइम भी टेररिज्म का, तो आप बात कर लें और जरूर इनको दिखाएं। और सारे कमेंट्स में भी आ रहे थे, तो इनको जरा इनका असली चेहरा दिखा दें और ये देख ही रहे हैं। चलिए, अगर तो वहाँ पे भी आ गए हैं ना तो उसका मतलब ये है कि फिर इंफॉर्मेशन तो पब्लिक ये होगी। मेरा इंफॉर्मेशन स्क्रीन अगर एक बार पब्लिक है शेयर तो फिर कर दें। ठीक है। जी।
स्क्रीन एक बार आपकी शेयर कर दे बस। स्क्रीन कहाँ है आपकी स्क्रीन जनाब? बस मैं शेयर करने वाला हूँ। अच्छा जी, ज़रूर कीजिए। इन द मीन टाइम मैं अगर एक दो बातें बीच में मैं कर दूं कि देखिए, हम ना ये मुसलमान बड़े अरसे से ये डिफेंस पे खेल के इसको जस्टिफाई करो, उसको जस्टिफाई करो। मेरे भाई, वो ज़माना ख़त्म हो गया, आपसे कह दिया है। कोई जस्टिफिकेशन वगैरह आपको नहीं देंगे। हम पे जो दावा करोगे उसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। सबूत देना पड़ेगा। ये 90% का फिक्र करोगे तो 90% का सबूत, 89 का भी नहीं, 90% का सबूत देना पड़ेगा। हम जो बात करेंगे, जब हम सेफरन टेरर की बात करेंगे तो पूरे सबूत से करेंगे। फिर जैसे वो साहब उठ के चले गए यहाँ से, हालांकि चले ठीक है, हमने बैग भेजा था, लेकिन उसके बाद हमें फिर उनको वापस आना चाहिए था। और मैं होप करता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनको हम दिखाएं कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों के ये नमूने पड़े हुए हैं। सिर्फ आप उसको पढ़ते नहीं हैं तो उसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। नहीं, ये छोड़ दें अब कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाशें भी हम ही उठाएं और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम भी हम पे ही लगें। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर, सिंपली नॉट। जी इन द मीन टाइम मुफ्ती हम ले लें कोई और साहब को। जी, मैं दिखा दूं कैसे सब, अगर आपकी इजाज़त हो तो कहाँ कहाँ आपका बम स्क्रीन आप ब्लास्ट। कहाँ सब है? वेट हाँ 5 मिनट का दिखाइए। बस देंगे। जी, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारा डेटा है आरएसएस के खिलाफ वैसे पड़ा हुआ है। मैं एक बार आपको सारा भेज दूंगा एक बार में। अच्छा जी, आप वो दिखा दीजिए। ये आपकी देखें, स्क्रीन में तो हम ही आ रहे हैं। जी जी ये देखें, 10 डेली का आरएसएस इंडिया जी क्लेम एक्स मेंबर्स, जो एक्स मेंबर था आरएसएस का उसने किया है। और यहाँ पे आप देखें पेट्रोल बम हर्ल्ड, इन चेन्नई में भी इन लोगों ने हमला किया। और उसके यहाँ पे ये तो आप सभी जगह के भी दिखा देता सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है साथ स्क्रीन हूँ। शेयर होने के बाद। जी, ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ केरला में वो भी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया है इन्होंने, कन्नूर में पुलिस स्टेशन में हमला किया है। जस्ट ठीक टेक है, अ लुक। अब ये मेरे ये सामने कभी मतानूर आए पुलिस तो स्टेशन मैं जहाँ जरूर पे है। उनको मैं जी 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 जी, क्या मेरे पास बहुत डेटा है इनके खिलाफ, और इस पे मैं एक स्ट्रीम भी करना चाह रहा हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट है कौन इंडिया में, इस पे जी जरूर पूरी एक इत्तेहाद भाई। पूरे एक ब्यौरे के साथ में, जी जी जरूर, जी, इंशाल्लाह किसी और ताकि दिन इनकी बोलती बंद हो जाए। टॉपिक। बिल्कुल जी जरूर, जी, ये इंशाल्लाह। जरूर आप अपनी जी, प्रेजेंटेशन जज़ाकल्लाह प्रेजेंट खैर। कीजिएगा। आज आवाज भी कट रही है। हाँ, इसका तरीकाकार यही है और कोई जी तरीकाकार है ही नहीं इसका। जी देयर इज ओनली वन वे जी जी, कि और इस कितना अर्सा ऐसा चलता रहेगा अगर आप कि हम जी जी जी, कैसर भाई, असल ये बात ये है कि अगर आप डेटा उठाते हैं 2014 से लेके और जी 2020 तक का, तो 3,400 दंगे करवा चुके हैं ये लोग। 3,400 उसका भी डेटा है मेरे पास। आगे आ गए हैं। अरुण साहब वापस आ गए हैं। जी नहीं जी, नहीं, मैं इनका डेटा देखना आप चाह रहा बोले। था, इसलिए आया हूँ। हाँ हाँ, तो आ जाए, दिखाएं दें फिर से दोबारा से। दिखाओ देखा सर, आपने? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। करेंगे इत्तेहाद आप भाई, आराम डिक्टेट से हो और दिखाइए। आप करो, आपको सच्चाई। माइक अनम्यूट नहीं करें जब तक मैं आपसे कहा ना जाए। तरीका सीखे स्क्रीन पे आने का। इत्तेहाद भाई आप आराम से दिखाइए जरा इनका डाटा जितना भी है, और ये जितने भी इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए ना, वो भी सारे जो आप दिखा रहे थे वो दिखाइए। मस्जिदों पे ये हमला करे, गाय के नाम पे ये काटे, राम के नाम पे ये काटे हैं। औरतों को अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी, एक दलित औरत को दरख्त के अभी साथ आप लटका इनसे के। बात करते रहे, मैं जब तक पूरा डेटा निकाल लेता हूँ इन्हीं जी से जी, रिलेटेड। मैंने आप वीडियो कल आओ लगाई। डेटा लेके। अच्छा चले, वीडियो उन्होंने जो है वो रिपोर्ट करवा के मुझे स्ट्राइक लगवा दी। उसमें वो दलित औरत को रस्सी से लटका के झूला बना के बेचारी को मार रहे लकड़ियों से। ये औरतों का सम्मान करते हैं, देवी बना के एक दिन पूछते हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो रेप कैपिटल बना हुआ है इन लोगों का। अभी ह्यूमन सेक्रीफाइस पे मैंने पूरी एक स्ट्रीम की है। इनके वेदास में लिखा है कि औरतों को या बच्चों को किस तरह बलि चढ़ाई जाए काली माता के नाम पर। गाय आप जो है वेदास वो में बिलीव इनके, करती हैं? एक सेकंड जरा चुप करें। गाय के नाम पे तुम आप, जानवर जो है वो मंदिर में जा सकता है पर एक शूद्र नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको जानवर से भी कम समझते हैं। फिर माइक अब अनम्यूट बोलूं? कर दिया। नहीं, चुप रहिए 2 मिनट जब तक मैं कहूँ अरे ना आपसे। ऐसे थोड़ी है कि आप बोलती रहोगे, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, फिर तो क्या आपका टाइम फायदा तो वैसे भी स्ट्रीम खत्म करने हो का। गया। मैं चाहूँ तो आपको निकाल भी सकती हूँ। तो आपका टाइम निकालो तो ना खत्म। फिर मैडम, क्यों फिर खामो खामो कर रही हो जवाब। चलो, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम ये आइए। आप देख लें, ये जाने दें, एक इंसान आरएसएस को बात वर्कर्स करने की अरेस्ट फॉर तमीज नहीं है तो हर्लिंग उसको बॉम्ब क्यों इन ऐड कर। एट द केरला। हाँ,
ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पेपर, ये न्यूज चैनल है बिजनेस स्टैंडर्ड करके, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये है आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बॉम्ब एट केरला पुलिस स्टेशन। कहाँ गए अब ये? किया हुआ रवि नायर ने, जो कि ये तो हिंदू है ना। आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर बॉम्ब अटैक एट केरला पुलिस स्टेशन, ठीक है। और ये चीज है, और हिंदुस्तान का ये मतलब मैं दिखाने वाला, 2 आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बम एट पुलिस स्टेशन। उन्होंने ये जो आरएसएस के पकड़े गए हैं पुलिस स्टेशन पे, बम से हमला किया इन्होंने पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वायलेंस है आप अगर जाए तो देख लीजिए, हैदराबाद मास्कर 1948, गुजरात राइट्स, भिवंडी, ये सारा का मौजूद है। ये कन्फेशंस मौजूद हैं। अगर उसका अब मेरा पूरा उसका जहन में नाम पूरा नहीं आ रहा, आई थिंक यशवंत शिंदे, जिसने पूरे कन्फेशन अपनी दी है कि किस तरह से उसको मिड 90s के अराउंड उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, अपना पूरा चंडीगढ़ में पूरा उनका सिस्टम बना हुआ था, और वो कई इनकी तंजीमें हैं। वो बजरंग दल का मेंबर रहा, वो उनका जो है वो विश्व परिषद या विश्व हिंदू परिषद उसका मेंबर रहा, आरएसएस का मेंबर रहा। मतलब ये तो उनके अपने लोग पब्लिकली कह रहे हैं। थोड़ी सी गहराई में अगर जाएं तो ये तो चले ठीक है, तो आम लोगों की बात हो रही है ना, सिविलियंस की। थोड़ी सी गहराई में जाएं तो जो इवन इनकी पहले जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स होती थी वो ये थी कि हेमंत करकरे को किस लिए मरवा दिया था, जो बड़े करीब पहुंच गया था कि ये जो सैफरन टेरर मूवमेंट जो इसने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, जहाँ इवन कर्नल पुरोहित उसमें शामिल था, 65 लोग उसमें जो है वो मारे गए। आई थिंक 48 बीच में से पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन थे। तो वो भी उसका बरह रास्त ताल्लुक सैफरन टेरर से था, उसको मरवा दिया, बाद में उसको आगे पीछे करके उसको कह दिया कि नहीं उसने कुछ नहीं किया था। मतलब ये तो फॉर गुडनेस से कि यार छोड़ो एक एक इंडिविजुअल वाक़े को, आप सिर्फ इंडिया में देख लो कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, माइनॉरिटीज पहले वहां पे खुश थी, आप यहाँ पे खुश हैं। देयर इज ऑल देयर इज टू इट, सिर्फ इतनी सी बात है। बिल्कुल, चलिए इतिहाद भाई नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं और ये ऑफ द टॉपिक पे चलेंगे। इनको अपना इज्म जी और ये खुद एक आपका यूट्यूब पे भी एक जज का बयान है, उसमें देख ले कि जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि 18 बम ब्लास्ट इंडिया में आरएसएस ने किया। और सबसे बड़ी तमिल टाइगर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 8 लाख लोगों का कत्ल किया है। वो किसका है? तमिल टाइगर, सबसे बड़ी, और जिसको फंड किया जाता है तमिल टाइगर। और फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर आपके आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिन्होंने आर्मी के जो यहाँ पे इंडियन आर्मी को मारा है उन पे तो इनके कोई सवाल नहीं होते। उनको ये नेक्सलाइट लोग खुद, ये जो नेक्सलाइट से जुड़े जो हिंदू हैं वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं वो तो लैंड का मसला है, ठीक है, और तुम लैंड के मसले में आप खुद इंडियन आर्मी को मार रहे हो। तो बहुत सारी चीजें कैसर भाई मैं आपको भेज दूंगा सेपरेटली पूरी चीजें। थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट कॉलर पे। मेरी चैनल पर जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स में जो है वो एक मैंने 3 इनके बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके मैंने बयान डाले, उसमें एक साफ कह रहा है कि जहां ये मिले उनको चुन चुन के मारो। और जैसे ही कैसर भाई उसने कहा ना कि उनको चुन चुन के मारो, पीछे जय श्री राम के नारे लग गए। ये खुलेआम पुलिस प्रोटेक्शन में चुन चुन के मारने की बात कर रहे हैं और हमें कहते हैं टेरर। ये जब निकलते हैं, अभी इनकी दुर्गा पूजा हो रही है, इनकी नवरात्रि हो रही है, राम का जो भी हो रहा है, आप देखें इन्होंने हाथों में तलवारें उठाई हुई और मस्जिदों के बाहर से। हमारा मुसलमान कहाँ कोई हथियार लेके अपना कोई सेरेमनी करता है? इनके तमाम सेरेमनीज में जो है वो हथियार होते हैं। टेररिस्ट फिर भी हम लोग, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में होने के बाद हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पता नहीं ये इनकी, अब क्या मैं बोलूं, वो कहा था कि एक पंडित ने कि गोबर में जो है वो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती है, शायद वो ज्यादा लगाना शुरू हो गए ये लोग।